गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 20 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 20 वीडियो में हम लोग आज चैप्टर 1 का विविध प्रश्नावली देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए कि f r to r f x इक्वल टू 10x प्लस 7 द्वारा परिभाषित फलन है। एक ऐसा फलन g r to r ज्ञात कीजिए जिसके लिए g of f और f of g आइडेंटिटी फंक्शन हो जाए अपने डोमेन r में। ठीक है, तो देखो f of g और g of f आइडेंटिटी होने का मतलब यह हुआ कि यह फंक्शन g r to r जो ये फंक्शन g जो है फंक्शन f का इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। अगर यह इसका इन्वर्टिबल फंक्शन होगा तभी यहाँ पे f of g और g of f आइडेंटिटी होगा, ये हम लोग जानते हैं। चलिए, यानी कि हमें इस फंक्शन का इन्वर्टिबल फंक्शन निकाल देना, इन्वर्स फंक्शन निकाल देना, वही आपका फंक्शन g हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास फंक्शन f दिया है r to r f x इक्वल टू 10x प्लस 7। अब इसका इन्वर्टिबल फंक्शन इन्वर्स निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल होना चाहिए। इन्वर्टिबल होने का मतलब यह 1 1 और 2 होना चाहिए। तो पहले चेक कर लेंगे 1 1 और 2 है कि नहीं, तभी ना उसका इन्वर्स निकालेंगे। चलिए, तो इसके लिए 1 1 के लिए पहले देखते हैं। लेट एफ एक्स वन बराबर में एफ एक्स टू फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू r से बिलोंग करेगा। चलिए, तो यहाँ से एफ x1 का वैल्यू 10x1 प्लस 7 और इसका हो जाएगा 10x2 प्लस 7। तो 7 से 7 कट गया, 10x1 बराबर में 10x2, 10 से 10 भी कट जाएगा, x1 बराबर x2। देयरफॉर f इज 1 1। f जो है फंक्शन f यह 1 1 हो गया, एकाकी हो गया। अब चलिए अनटू के लिए बात कर लेते हैं। लेट y बराबर में fx, यानी कि y बराबर में यहाँ से हो जाएगा 10x प्लस 7। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा, इधर घट जाएगा, ये आएगा भाग, तो x का वैल्यू हो जाएगा y माइनस 7 बटा 10। तो यह हमें रियल प्राप्त होने के लिए y भी रियल होगा। y अगर रियल नंबर रखते हैं, y की जगह कोई रियल नंबर रखते हैं तो x का भी मान रियल ही होगा। y अगर रियल नंबर कोई भी रखते हैं तो x का भी मान क्या प्राप्त होगा, रियल। तो हम लोग देख रहे हैं कि सहप्रांत R के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत R में है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि f इज अनटू। फंक्शन f 1 1 भी हो गया और अनटू भी हो गया। जब 1 1 अनटू हो गया अतः f x व्युत्क्रमणीय फलन है। तो यह आपका इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया, व्युत्क्रमणीय फलन हो गया। तो उसका इन्वर्स f इन्वर्स से डिफाइन होगा कैसे, r टू r पर, और उसको कैसे लिखेंगे, f इन्वर्स ऑफ y बराबर में क्या हो जाएगा, y माइनस 7/10। तो यही जो होगा आपके gy के बराबर होगा। ठीक है, यही gy के बराबर होगा, यानी कि हमारा gy जो फंक्शन है वो आ गया y माइनस 7/10। क्योंकि अगर यह आपका इन्वर्स है, अगर फंक्शन f का यह इन्वर्स होगा तभी जाके g ऑफ f और f ऑफ g बराबर होगा आइडेंटिटी फंक्शन के। ठीक है, अपने डोमेन पे आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर कब होगा, जब यह दिए हुए फंक्शन f का इन्वर्स है तब। तो ये आपका इन्वर्टिबल फंक्शन f था, उसका इन्वर्स निकाल दिया और यह इन्वर्स ही आपका फंक्शन g हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि g ऑफ f और f ऑफ g आइडेंटिटी होना चाहिए। तो यह आपका इन्वर्स होगा तभी ना आपका फंक्शन f का यह इन्वर्स होगा तभी यह डिफाइन हो पाएगा। तो यह आपका इन्वर्स निकाल दिए, तो यही आपका फंक्शन gy हो गया। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखिए। 2 नंबर में कह रहा है कि मान लीजिए कि f w टू w यानी होल नंबर पूर्ण संख्या दिया है, fn बराबर में n माइनस 1 यदि n विषम हो, यानी कि fn बराबर में हो जा रहा है वैल्यू इसका n माइनस 1 कब, यदि n विषम हो, यानी n विषम है। और fn बराबर में हो जा रहा है n प्लस 1 कब, यदि n सम है। n क्या है आपका, सम है, द्वारा परिभाषित है। तो सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है और f का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। और यदि यहाँ पर क्या है, w का मतलब क्या है, समस्त पूर्ण संख्याओं, यहाँ कर देना, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। w का मतलब क्या है, समस्त पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। चलिए इसको देखते हैं।
यहाँ दो केस है, जब n विषम होगा तो यह fn का वैल्यू, और जब n सम होगा तो यह वैल्यू होगा fn का। चलिए यहाँ पे देखिए, तो पहले ये फंक्शन व्युत्क्रमणीय होना चाहिए, तो 1 1 और 2 होगा तभी ना व्युत्क्रमणीय होगा। चलिए तो 1 1 और 2 दिखाते हैं पहले। चलिए 1 1 के लिए देखते हैं। केस पहला n विषम हो तब, यदि n विषम हो, यदि n क्या है यहाँ पर विषम हो, यानी कि यह वैल्यू दिया है fn बराबर में क्या है n माइनस 1 है, fn बराबर में n माइनस 1। चलिए 1 1 के लिए देखना है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ f, यहाँ पे n के जगह पे मैं कुछ x1 x2 ही ले लेता हूँ, क्या प्रॉब्लम है, या कुछ और भी ले सकते हैं, a b भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एफ ए बराबर में एफ बी कर लेते हैं, माना यहाँ फॉर ऑल ए बी क्या है, ए बी विषम है, विषम संख्याएं हैं, ठीक है, ऐसे मान सकते, तो कुछ भी ले सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए माइनस वन, और यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा b माइनस 1, 1 1 कट जाएगा, a बराबर में b, देयरफॉर f इज 1 1। यहाँ पे फंक्शन f 1 1 हो गया। अच्छा केस 2 के लिए भी देख लो, केस 2 के लिए यदि n सम है तो f n बराबर में हो जाएगा n प्लस 1। चलिए देखते हैं, मान लेते हैं, माना एफ ए बराबर में एफ बी फॉर ऑल ए बी, यहाँ पे क्या है सम संख्याएं हैं, ठीक है। चलिए सम संख्याएं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग a प्लस 1 और यहाँ पर b प्लस 1, तो 1 से 1 कट जाएगा, a बराबर b, देयरफॉर f इज 1 1। यहाँ पे फंक्शन f 1 1 हो गया दोनों केसों के लिए। अब चलिए अनटू के लिए बात करते हैं, तो अनटू के लिए हम लोग यहाँ केस पहला लेते हैं, केस फर्स्ट, यदि n विषम हो तो fn बराबर में आपका दिया है n माइनस 1, मैं इसे मान लेता हूँ, माना y बराबर में fn, यानी कि y बराबर में n माइनस 1 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ से आप देखो तो n बराबर में क्या हो जाएगा, n बराबर में y प्लस 1। अच्छा इससे हमें देख रहे हैं कि यदि n विषम है तो y सम होगा। कैसे देखो, अगर n यहाँ पे विषम संख्या कोई रखते हो और यह एक आके इसमें घट जाएगा तो y सम हो जाएगा, इससे ना पता चल रहा है, यानी कि n विषम होने से y सम हो जा रहा है। अच्छा केस दूसरा आप यहाँ देख सकते हो, यही चीज आप इस फंक्शन के लिए भी देख सकते हो, अगर यहाँ पे n विषम होगा तो fn का वैल्यू सम हो जाएगा, है ना जी। या ऐसे सोच सकते हैं कि अगर यहाँ पर fn का वैल्यू सम हो रहा है तो यह n जो होगा यहाँ पे विषम होगा, ऐसे भी देख सकते हैं। चलिए केस दूसरा, यदि n सम है तो fn बराबर में n प्लस 1, तो मान लेते हैं, माना y बराबर में fn, यानी कि y का वैल्यू हो जाएगा n प्लस 1, यानी कि यहाँ से n का वैल्यू हो जाएगा y माइनस 1। अच्छा n सम है तो y विषम होगा, देख लो n सम हो गया तो y क्या हो जाएगा, एक आके उसमें जुड़ जाएगा तो विषम हो जाएगा कि नहीं। तो देख रहे हैं कि विषम का सम के साथ, सम का विषम के साथ पूर्व प्रतिबिंब मिल जा रहा है, हर एक एलिमेंट के लिए मिल जाएगा, हर एक होल नंबर के लिए मिल जाएगा। तो यह कह सकते हैं कि f इज अनटू, फंक्शन f जो है आपका अनटू, तो 1 1 अनटू हो गया, अतः f फलन f जो है एक व्युत्क्रमणीय फलन है, इन्वर्टिबल फंक्शन है। अच्छा इसका व्युत्क्रम भी पूछ रहा है, तो हम लोग व्युत्क्रम को लिख सकते हैं इस तरह से, f इनवर्स ऑफ n बराबर में, देख लीजिए यहाँ पे समझिए, f इनवर्स ऑफ n क्या होगा, किस तरह से डिफाइन होगा, इसको समझिए। यहाँ पे अनटू होने के कंडीशन में देख रहे हैं, देखिए क्या हो रहा है,
यहाँ पर n बराबर में क्या हो जा रहा है y माइनस वन, n बराबर में y माइनस वन, तो y माइनस वन, यहाँ पे y की जगह पे हम लोग n यूज करेंगे, इन्वर्टिबल निकालना है ना जी, इसी को ना रखा जाता है, तो n माइनस वन, यहाँ n माइनस वन, तो यहाँ पे n माइनस वन, यहाँ पे n क्या है आपका, n आपका यानी कि y आपका क्या है, यहाँ y की जगह n ना रख रहे हैं, तो y क्या है आपका, यहाँ विषम है, यदि y विषम है। अच्छा दूसरा, अब उसके ऊपर वाले फंक्शन में देखिए, केस फर्स्ट में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया है n बराबर में y प्लस वन, तो n प्लस वन लिखेंगे, और यहाँ पे y क्या है, सम है, यहाँ पे n प्लस वन लिखेंगे, n प्लस वन लिखेंगे, और यदि n लिखना होगा ना जी, मैंने y लिख दिया, y को चेंज करके लिख रहे हैं, यहाँ y है ना जी, तो y को f इनवर्स n लिख रहे हैं फंक्शन में, तो यहाँ भी तो n आना चाहिए ना, तो n माइनस वन, यहाँ n यहाँ क्या है, यानी y यहाँ क्या है, यहाँ विषम है, ठीक है, तो यहाँ पे n ही लिखना होगा, यदि n यहाँ पर क्या है, सम है। देख लीजिए यहाँ पे देखो, y प्लस वन लिखे, y की जगह मैंने n रखा, n प्लस वन हो रहा है, और यहाँ पे यह y किस फॉर्म में है, सम है, तो यहाँ पे लिख दिया n सम है, समझ गए ना। तो यहाँ देखिए ये आपका क्वेश्चन ही आ गया, f इनवर्स ऑफ n f n के बराबर ही हो जा रहा है, यानी कि यह खुद का ही प्रतिलोम है, हम लोग देख रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, यदि f r टू r जहाँ f x बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 द्वारा परिभाषित है, तो f ऑफ f x निकालना है, f f x निकालना है, f ऑफ f x निकालना है, इसका मतलब ही ना। चलिए फंक्शन में f x का वैल्यू रख देता है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। अब इसको इसमें x के जगह पुट कर देना होगा, तो x की जगह रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2, फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, माइनस का 3 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 और प्लस में 2। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ a माइनस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस में 3x का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू में 3x माइनस 2 इंटू 3x इंटू 2 और फिर प्लस का 2 इंटू एक्स स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2c। उसी तरह यहाँ गुना कर दो, 3x स्क्वायर प्लस का 9x और माइनस का 6 प्लस का 2, यहाँ हो जाएगा x का पावर 4, यहाँ हो जाएगा आपका 9x स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 3 दूना 6x क्यूब माइनस का 3 दूना 6 दूना 12x प्लस का 4x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 9x। अच्छा इसको घटा के लिख देते हैं, माइनस का 4। चलिए देखते हैं इसके बाद, प्लस 4 और माइनस 4 तो कट जाएंगे, यहाँ x का पावर 4 बचा, क्यूब वाले में यहाँ देखो तो कौन है, सिर्फ यही है ना। चलिए यहाँ लिख देते हैं माइनस का 6x क्यूब। अच्छा एक्स स्क्वायर वाले में आओ, तो यहाँ देखो 9 और 4 13 और 13 में से 3 गया, तो आपका हो जाएगा 10 ना, तो प्लस का 10x स्क्वायर। अच्छा और क्या बचा, x वाले बचे, इन दोनों में से घटा देंगे ना, तो यहाँ माइनस का 3x, तो यह f x का वैल्यू आ गया, समझ गए ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखिए, क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि f r2 कैसे परिभाषित है, x तो r से बिलोंग करेगा लेकिन माइनस वन और 1 के बीच में, ठीक है। एफ एक्स बराबर में दिया है x बाई में 1 प्लस मोड x, x बिलोंग्स टू r द्वारा परिभाषित फलन एकाकी और आच्छादक है, ये 1 1 और 2 है। तो यहाँ पे हम लोग इसे एफ एक्स को दो तरह से दिखा सकते हैं। कब, देखो x बिलोंग कर रहा है r से, तो यदि x का वैल्यू 0 और 0 से बड़ा होगा तो यहाँ पर यह होगा x बाई 1 प्लस x हो जाएगा, क्योंकि मोड x जो है पॉजिटिव हो जाएगा 0 और 0 से बड़ा के लिए, और अगर यह 0 से छोटा होता है तो x बाई 1 माइनस x ऐसे लिखेंगे, माइनस में हो जाएगा ना जी 0 से छोटा के लिए। तो अब इसको हमें चेक करना होगा 1 1 और 2 के लिए। तो पहला केस लेते हैं, केस पहला, x अगर 0 से बड़ा और 0 के बराबर हो तब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि f x1 बराबर में f x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू किससे, रियल पॉजिटिव यूनियन 0 को इंक्लूड करते हुए, ठीक है। कोई भी रियल नंबर होगा, यहाँ देख रहे हैं ना कि x का वैल्यू 0 और 0 से बड़ा रखना है, लेकिन रियल पॉजिटिव होगा और 0 को इंक्लूड करके।
चलिए यहाँ पे रखते हैं इस फंक्शन में, तो हो जाएगा x1 बटा में 1 प्लस x1 और x2 बटा में 1 प्लस x2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं x1 प्लस x1 x2, x1 प्लस x1 x2 और यहाँ हो जाएगा x2 प्लस x1 x2। ये आपका कट जाएगा x1 बराबर में x2, देयरफॉर f इज 1 1। इसके लिए तो 1 1 हो गया। चलिए अब दूसरे वाले फंक्शन के लिए, इसके लिए चेक कर लेते हैं, मतलब फंक्शन तो एक ही है, अगले कंडीशन के लिए, केस दूसरे के लिए, केस 2, यदि x 0 से छोटा हो तो मान लेंगे लेट f(x1) बराबर में f(x2) और जहां x1 x2 किससे बिलोंग करेगा, x1 और x2 यहाँ जो है बिलोंग करेगा, x1 x2 बिलोंग करेगा किससे, रियल निगेटिव से। 0 से छोटा के लिए रियल निगेटिव, यानी कि अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये फंक्शन लेके चलेंगे तो x1 बटा में 1 माइनस x1 और x2 बटा में 1 माइनस x2। चलिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा आपका x1 माइनस x1 इंटू x2 और x2 माइनस x1 इंटू x2, तो ये आपका कट जाएगा, यहाँ भी x1 बराबर x2 हो गया, देयरफॉर f इज 1 1। तो फंक्शन f जो है आपका 1 1 तो दिखा दिए, अभी अनटू भी हमें दिखाना है। चलिए अब अनटू दिखाने के लिए अब देखते हैं, अच्छा तक दिखाते हैं। चलिए अनटू के लिए केस फर्स्ट, केस पहला, यदि x 0 से बड़ा हो और 0 के बराबर हो, हम लोग मान लेंगे लेट y बराबर में fx, यानी कि y का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा आपका यह वाला x बटा में 1 प्लस x। चलिए यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, y प्लस में x y बराबर में x, इसको इधर लाते हैं, y बराबर x माइनस एक्स वाई, यहाँ से कुछ कॉमन हो जाएगा, क्या x कॉमन हो जाएगा 1 माइनस वाई, यानी कि यहाँ से x बराबर में आ जाएगा y बटा में 1 माइनस वाई, x बराबर क्या आ गया, y बटा में 1 माइनस वाई। ठीक है, यहाँ पर x का वैल्यू r रियल कब होगा, जब y बिलोंग्स करेगा r से, और यहाँ पर r क्या होना चाहिए, तो आपके क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, x r से तो बिलोंग करेगा लेकिन -1 और 1 के बीच में। ठीक है, इसको उसी तरह से x बिलोंग्स टू r होगा लेकिन -1 और 1 के बीच में, तो इसी तरह लिख दे क्या, -1 और 1 के बीच में, -1 और 1 के बीच में। आप देखो -1 और 1 के बीच में यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखोगे, इसके बीच का कोई भी वैल्यू, तो उसके लिए यहाँ पर r परिभाषित होगा, x परिभाषित होगा, x बिलोंग करेगा r से, बिलोंग करेगा ना। y अगर यहाँ पे -1 से 1 के बीच में होगा तो x आपका रियल आएगा, बिल्कुल रियल आएगा, सही बात है। चलिए उसी तरह केस दूसरा के लिए, केस दूसरा यानी कि x जब 0 से छोटा है उसके लिए, तो लेट y बराबर में fx, तो यहाँ से y बराबर में हो जाएगा x बटा में 1 माइनस एक्स, यहाँ भी मल्टीप्लाई करते हो पिछले ऊपर जैसे इसमें किया, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर y माइनस एक्स वाई बराबर x, इसको उधर ले जाते हैं, y बराबर में x प्लस एक्स वाई, यहाँ से कॉमन हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर 1 प्लस वाई बचेगा, इधर आएगा भाग में, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि x बराबर में y बटा y प्लस 1 या 1 प्लस वाई। ठीक है, 1 प्लस वाई, तो यह रियल कब होगा, जब y बिलोंग्स करेगा -1 से 1 के बीच में। देख लो -1 से 1 के बीच के लिए यह परिभाषित होगा, x बिलोंग्स टू r होगा ना जी, बिल्कुल होगा। तो यहाँ कह सकते हैं कि अतः सहप्रांत कौन सा है, तो सहप्रांत किसका है आपका, किस तरह से दिखाया है, x बिलोंग्स टू r, जहां x -1 से 1 के बीच में है, तो यही ना है सहप्रांत, के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत r में है, देयरफॉर f इज अनटू। तो फंक्शन f 1 1 भी हो गया और अनटू भी हो गया, एकाएकी तथा आच्छादक दोनों हो गया, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, सिद्ध कीजिए कि fx बराबर x क्यूब द्वारा प्रदत्त फलन f r2r में एकाएकी फलन है। चलिए यहाँ पे एकाएकी के लिए देखते हैं, fx1 बराबर में fx2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू r, तो यहाँ क्यूब हो रहा है, ये तो एकाएकी हो ही जाएगा, x1 का क्यूब बराबर में x2 का क्यूब, क्यूब हट जाएगा, x1 बराबर x2
देयरफॉर एफ इज 1 1। फंक्शन एफ जो है आपका 1 1 है, यही तो हमें दिखाना था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, कह रहा है कि दो फलनों एफ n to z और g z to z के उदाहरण दीजिए जो इस प्रकार परिभाषित हो कि g ऑफ f एक ही हो लेकिन g एक ही ना हो। मतलब g ऑफ f 1 1 हो जाए लेकिन g फंक्शन जो है 1 1 ना हो। तो यहाँ पे हमारे हिंट में तो दिया ही था, हम लोग यहाँ पे फंक्शन f n to z पर परिभाषित होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर fx बराबर में x ले लेता हूँ, fx बराबर में x, यहाँ कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे तो नेचुरल आएगा, इस पे डिफाइन हो जाएगा। और तथा g जो है g z to z पे डिफाइन होना चाहिए, इस तरह से है। तो इसे मैं g z बराबर में g फंक्शन जो है यहाँ पे gx बराबर में लिख देता हूँ मोड x। देखिए हर एक z के लिए परिभाषित हो जाएगा ना ये। चलिए अब यहाँ पे g ऑफ f की बात करते हैं। तो आपको पता है कि g ऑफ f कैसे डिफाइन होगा, तो फंक्शन f का डोमेन और g का कोडोमेन n to z पर परिभाषित होगा। अच्छा, तो फंक्शन g ऑफ f कैसे निकालेंगे, तो g ऑफ f(x) क्या हो जाएगा, g f(x) हो जाएगा। f(x) का वैल्यू क्या है, तो f(x) का वैल्यू है x, और यहाँ पर आ गया gx, और gx का वैल्यू हो जाएगा आपका मोड x। यानी कि हम लोग g ऑफ f क्या देख रहे हैं, मोड x के बराबर है। ठीक है, मोड x के बराबर है। चलिए अब इसको 1 1 चेक कर लेते हैं। g ऑफ f x1 मान लेते हैं बराबर है g ऑफ f x2 के, g ऑफ f x2 के बराबर है। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करेगा x1 x2, n से, इसके प्रांत से। तो नेचुरल नंबर के लिए आप देख लो, यह हो जाएगा g f x1 और यहाँ हो जाएगा g f x2। यहाँ पे f x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर f x1 का वैल्यू हो जाएगा x1, यहाँ पे हो जाएगा g x1 और यहाँ हो जाएगा x2। f x2 का वैल्यू x2 हो जाएगा ना जी, fx बराबर x है तो x2 रखेंगे तो x2 आ जाएगा। चलिए अब देखो फंक्शन g में x1 के जगह पर यहाँ पे रख के देखो, आप तो हो जाएगा मोड x1 मोड x2। तो ये चूंकि x1 x2 नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर है तो ये यहाँ x1 बराबर x2 हो जाएगा। देयरफॉर f g ऑफ f इज 1 1। g ऑफ f क्या आ गया 1 1, लेकिन फंक्शन g की बात करें तो ये 1 1 नहीं है, क्योंकि देखिए आपका फंक्शन g कैसे डिफाइन है, तो फंक्शन g डिफाइन है z to z पर इस तरह से दिखाया है, और g x बराबर में है मोड x। तो आप इसको देखो, अगर मैं यहाँ पे g x1 बराबर में g x2 लेता हूँ, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग करता है z से जब बिलोंग करता है यानी कि पूर्णांक से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा मोड x1 बराबर में मोड x2। ये तो बराबर होगा लेकिन x1 x2 के बराबर नहीं होगा, देयरफॉर g इज नॉट 1 1। आप ऐसे भी देख सकते हो एग्जाम्पल में कि अगर मैं यहाँ पे अगर मैं g -1 का वैल्यू निकालूं, ऐसे कर देता हूँ g -1 का, तो मोड के अंदर -1 +1 हो जाएगा, और g +1 का वैल्यू निकालूं तो मोड 1 ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि g -1 बराबर है g1 के, लेकिन 1 जो है -1 के बराबर नहीं है। ये आपस में बराबर नहीं है लेकिन इनके वैल्यू आपस में बराबर हो जाए, तो 1 1 नहीं ना हुआ। चलिए तो यह 1 1 नहीं हुआ लेकिन g ऑफ f 1 1 हो गया, तो यही तो हमें दिखाना था, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, कह रहा है दो फलनों f n to n तथा g n to n के उदाहरण दीजिए। दोनों नेचुरल पे ही परिभाषित है, जो इस प्रकार से है कि g ऑफ f आच्छादक है, अनटू है g ऑफ f, लेकिन फंक्शन f अनटू नहीं है, आच्छादक नहीं है। फंक्शन f अनटू नहीं है, आपका आच्छादक नहीं है, ऐसा एग्जाम्पल लेना है। तो यहाँ पे f n to n पर परिभाषित है, हमें ऐसा उदाहरण लेना है कि वह आच्छादक ना हो, अनटू ना हो। fx बराबर में मैं x + 1 ले लेता हूँ, और g n to n पे डिफाइन है तो इसको मैं कुछ इस तरह से ले लेता हूँ, gx बराबर, यहाँ दो तरह से ले सकते हैं, x - 1 यदि x 1 से बड़ा है और इसका वैल्यू 1 हो जा रहा है यदि x बराबर 1 है। तो यहाँ पे दो कंडीशन, अगर x 1 के बराबर है
तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा फंक्शन g1 का, और x अगर 1 से बड़ा है तो उसका वैल्यू x माइनस 1 होगा। चलिए अब इसको हम लोग दिखाना होगा कि फंक्शन f आपका आच्छादक नहीं है लेकिन g ऑफ f आच्छादक है। चलिए देखते हैं, फंक्शन f हमें आच्छादक नहीं है, तो पहले देखते हैं फंक्शन f के आच्छादक नहीं होने के लिए। मैं मान लेता हूँ लेट y बराबर में fx, तो y बराबर में हो जाएगा x प्लस 1, यानी कि यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा y माइनस 1। यह नेचुरल नहीं होगा, यह नेचुरल नहीं होगा जब y बराबर होगा 1। अगर मैं y की जगह 1 रख दूं, 1 भी तो एक नेचुरल नंबर है ना जी, नेचुरल नंबर है, तो अगर मैं यहाँ नेचुरल नंबर 1 रख दूं तो 1 में से 1 जाएगा 0, जो कि नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि y बराबर 1 का पूर्व प्रतिबिंब या 1 का, ऐसे लिख सकते हैं, सिर्फ 1 का भी लिख सकते हैं कि अवयव 1 का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत n में नहीं है, प्रांत n में नहीं है। Therefore f is not unto, फंक्शन f जो है यह आपका unto नहीं है, आच्छादक नहीं है, लेकिन हमें दिखाना है कि यह g ऑफ f आच्छादक है। चलिए देखते हैं g ऑफ f के लिए। g ऑफ f के लिए मान लेते हैं कि यदि x बराबर 1 है, यदि x क्या है 1 के बराबर है। चलिए तो g ऑफ f क्या होगा, g ऑफ f x बराबर में हो जाएगा जी एफ एक्स। तो एफ एक्स का वैल्यू क्या है, तो एफ एक्स का वैल्यू है x प्लस 1। अच्छा जी एक्स प्लस 1 बराबर, यदि x 1 के बराबर है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा यदि x 1 से बड़ा है तो g ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, जी एफ एक्स, यानी कि जी एफ एक्स का वैल्यू क्या है आपके पास, x प्लस 1 है। फंक्शन g में x अगर 1 से बड़ा है तो ये ना हो जाएगा, तो x की जगह रख देंगे x प्लस 1, x की जगह x प्लस 1 और माइनस 1, तो 1 से 1 कट गया, आपका x आ गया। यानी कि यहाँ जो आप देख रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर y बराबर में g ऑफ एफ एक्स मान लूँ, यानी कि y बराबर में x हो जाएगा, यानी कि x बराबर y भी लिख सकते हैं। तो यह नेचुरल नंबर होगा कब, जब y भी आपका नेचुरल नंबर हो। तब देखो y अगर नेचुरल नंबर हो रहा है तो x का वैल्यू जो है वह भी नेचुरल होगा। यहाँ क्या देख रहे हैं, अतः देख रहे हैं ना कि हर एक एलिमेंट का पूर्व प्रतिबिंब इसमें मिल रहा है, ठीक है। अतः g ऑफ f इज अनटू, फंक्शन g ऑफ f क्या है, अनटू है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, और इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको पूरे बुक का लिंक मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।